मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एस के श्रवण स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के श्रवण। जो भी एस्पिरेंट्स एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं, क्योंकि मैं आपको कराने वाला हूं एलडीसी का बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और फटाफट इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं शाम को मंडे टू फ्राइडे लाइव पढ़ाता हूँ, तो आप लोग इसमें एलडीसी का जो अभी एलडीसी हाई कोर्ट का मार्च में पेपर होने वाला है, उसको पूरा टारगेट में रख के मैं क्वेश्चन को तैयार किया है मैंने। आइए हम एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला सवाल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है रोज। अगर आप रोज कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अभी जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन दिया है ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस का क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम्स में कम से कम 4 से 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो क्यों ना हम इनकी प्रैक्टिस कर ले मेरे दोस्त। कह रहा है एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे, मतलब कह रहा है ऐसा ऑफिस जहां आपको काम नहीं करना पड़े और आपको सैलरी जो है वो बिल्कुल दबा के मिले। बिल्कुल काम कुछ नहीं है और सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के काम को, इस तरह के ऑफिस को, इस तरह के वर्क को हम क्या कहते हैं? तो भैया यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका साइनेक्योर, और साइनेक्योर का मतलब होता है आराम वाला काम। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वन हु डेजर्ट हिज रिलीजन। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ना, और रिलीजन का मतलब होता है धर्म। यानी ऐसा इंसान जो अपने धर्म को छोड़ देता है उसको हम क्या कहते हैं? तो सीधा याद रखिएगा कि जो अपने धर्म को छोड़ देता है, अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपोस्टेट। क्या बोलते हैं? एपोस्टेट कहते हैं। इसको याद रखेंगे। आगे कह रहा है नेक्स्ट, वेरी विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है काफ़ी सतर्क होना। मैटिकुलस कॉशियस, काफ़ी सतर्क होना। ऐसा इंसान जो काफ़ी सतर्क होते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटिकुलस। तो इस तरीके से आप मेरे साथ याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे साथ साथ रिवीजन करते हुए चलेंगे। देखो कह रहा है कि अ स्मॉल शॉप मतलब छोटी सी दुकान। डेट टेल्स फैशनेबल, डेट टेल्स नहीं होगा यहाँ पे, सेल्स होगा, सॉरी। डेट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, जो छोटा दुकान होता है जहाँ पे कॉस्मेटिक्स, क्लॉथ वगैरह जो बेचा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं बुटीक। क्या कहते हैं? बुटीक कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे कह रहा है मैटर रिटन बाय हैंड, मतलब ऐसा मैटर जो हम लोग अपने खुद हाथों से लिखते हैं। जैसे देखिए आजकल डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बोर्ड पे प्यारे प्यारे मैं अपने हाथों से लिखकर आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो इसको हम बोलते हैं हस्तलेख, और हस्तलेख का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेनू स्क्रिप्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकायदा प्रैक्टिस करिए, साथ साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर को प्रैक्टिस करिए। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे सर आप बाकी के ऑप्शन के बारे में डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? तो फिलहाल मैं आपके सामने देखिए यहाँ पर लिखा हूँ इंग्लिश क्विज, और इंग्लिश क्विज में डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप हमें आंसर बताएंगे कमेंट में लिख लिख के। ठीक है फ्रेंड, तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोगों को खुद से एक बार ट्राई करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। सो जो भी एलडीसी एस्पिरेंट से जो एलडीसी की तैयारी करते हैं या जो एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि छोटा छोटा वीडियो आपके सामने मैं बनाऊंगा, जिससे आपका एक बार इंटरेस्ट बढ़े और आप इसको रेगुलर देखना स्टार्ट करें। उसके बाद जैसा आपका डिमांड आएगा उस तरीके से मैं अपने जो ये टाइम है, यानी इस टाइम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम लोग हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। जैसा आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। अब देखिए एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और प्राचीन के बारे में अगर हम किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो एंशिएंट के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में वन वर्ड्स में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप हमेशा याद रखना, पहले आप लोग ट्राई करो, फटाफट आंसर बताओ क्या करते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस भी तो हो कम से कम। बताओ, ए एंथ्रोपोलॉजी, बी आर्कियोलॉजी, सी हिस्ट्री, या डी एथनोलॉजी, क्या करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर्कियोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मैं अभी आपका कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपके कमेंट को ज़रूर देखूंगा। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है, वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, यानी जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है, इंचार्ज का मतलब होता है देखभाल करने वाला। इंचार्ज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्यूरेटर, क्यूरेटर कहते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे कह रहा है वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम ऑफिस, यानी ऐसा इंसान जिसको सम्मानपूर्वक उसके ऑफिस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है सम्मानपूर्वक, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शन चेक करेंगे। क्या वो रिटायर्ड होता है, क्या एमिरेटस होता है, क्या इमांसिपेटेड होता है, या फिर रिलीव्ड किया जाता है? क्या किया जाता है उसको? तो ऐसे को हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे को हम कहते हैं एमिरिटस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? शिशु की हत्या करना। अब भैया ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मेरे ऑफलाइन बैचेस मेरी शुरुआती इसी से होती है। तो जहाँ अगर इन्फेंट है इसका मतलब शिशु की हत्या, तो इन्फेंटिसाइड। ऐसा जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम्स में 100% पूछेगा। ठीक है दोस्त। आगे कह रहा है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव के बारे में अगर कोई अध्ययन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आप देखिएगा ऑप्शन, पैथोलॉजी, फिलोलॉजी, फिजियोलॉजी, या लास्ट में है एंथ्रोपोलॉजी। तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन जिससे मैं बस ये बताने आया हूँ कि मैं एलडीसी की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कंटेंट हमारे लायक है, हमारे पढ़ने लायक है, तो आप अपने बाकी दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में मैं यहीं तक आपको पढ़ाता हूँ। अगले वीडियो में मैं दोबारा आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।